जय श्री राम दोस्तों, मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों कल के एपिसोड में मैं आप लोगों को बताया था कि अगला वीडियो मेरा थर्ड आई के विषय में रहेगा। थर्ड आई हम कैसे एक्टिवेट करें। दोस्तों हम चर्चा करें उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल में, नए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं दोस्तों, और खूब शेयर करें। पुराने मित्रों से भी निवेदन है कि यदि मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों क्या आपने कभी कामना की है कि आपके पास छठी इंद्री हो? यदि हाँ, तो कुछ लोगों के अनुसार आप अपनी दोनों आँखों के बीच में ही इसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी यहाँ पे। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूरे शरीर में कुछ ऊर्जा केंद्र या केंद्र बिंदु होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। दोस्तों वह हमारी संपूर्ण अनुभूति और सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तीसरी आंख, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है दोस्तों, तीसरी आंख को आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, हमारे शरीर का छठा चक्र होता है। माना जाता है कि यह चक्र हमारे माथे के बीच में हमारी भौहों के मध्य में समानांतर स्थित होता है। इसे हमारी धारणा, जागरूकता और आध्यात्मिक संचार से जुड़ा हुआ माना जाता है। दोस्तों ये थर्ड आई जो है, यहाँ पे हमारा विज्ञान भी बोलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो शरीर के पूरे एक्टिविटी का माध्यम है। कुछ लोग कहते हैं कि जब आपका आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख खुली होती है तो वह आपको असीम ज्ञान, बुद्धि और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। असीम ज्ञान, बुद्धि दोस्तों, यह आपके आध्यात्मिक संबंध, ईश्वर से लगन को भी गहरा कर सकती है। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक प्रमाण है और अध्यात्म से ही विज्ञान है। लेकिन हमारी परंपराएं और हमारी संस्कृति तीसरी आंख के महत्व पर काफी जोर देती है। आइए इस बात पर गहराई से प्रकाश डालते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तीसरी आंख क्या है, यह क्या कर सकती है और इसे कैसे खोला जाए? तीसरी आंख चक्र क्या है? माना जाता है कि तीसरी आंख का चक्र निम्न से संबंध स्पष्ट करता है। दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये जो है हमारी ध्यान, कल्पना और अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिकता, सार्वभौमिक एकता, इसके लिए ये इस तीसरी आंख एक्टिवेट होने से हम ये काम कर सकते हैं। अमेरिका की मसाज थेरेपिस्ट कैडिस कोबिक्टन, जो कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की एक प्रसिद्ध जानकार है, उनके अनुसार तीसरी आंख का संबंध हमारी पीनियन ग्रंथि से है। पीनियन ग्रंथि से होता है, जिसको विज्ञान कहता है यहाँ पे पीनियन ग्रंथि है। पीनियन ग्रंथि एक मटर के आकार की ग्रंथि है जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के पास स्थित होती है। दोस्तों कोबिक्टन कहती है यह ऋषियों और मुनियों का ध्यान लगाने का सबसे अच्छा उपकरण है दोस्तों, और इसे सर्वोच्च सार्वभौमिक संबंध स्थापित करने का अंग माना जाता है। दोस्तों इससे हम कहीं भी आंख बंद करके दृष्टि दौड़ा सकते हैं, देख सकते हैं। कोबिक्टन ने यह भी नोट किया कि दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में पिनियल ग्रंथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए और आयुर्वेदिक दर्शन में तीसरी आंख को आज्ञा चक्र द्वारा दर्शाया गया है। यह कहती है कि प्राचीन मिस्र में
होरस की आंख का प्रतीक मानव सिर की पिनियल ग्रंथि को दर्शाता है दोस्तों। कोविक्टन के अनुसार पिनियल ग्रंथि ऊर्जावान तीसरी आंख चक्र का जैविक प्रस्तुतिकरण है। यह छोटी ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन्स का उत्पादन करती है, जो शरीर की प्राकृतिक लय जैसे सोने जागने के टाइम टेबल और प्रजनन हार्मोन्स को प्रभावित करती है दोस्तों। ये ग्रंथि जो है, इस ग्रंथि के माध्यम से हम शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं। 2019 की एक शोध समीक्षा के अनुसार पिनियल ग्रंथि और एन डाइमिथाइल ट्रिप्सिटाइमन जैसी डीएमटी के रूप में भी जाना जाता है, उसके बीच में संबंध होता है। टीएमटी का चेतना के साथ कथित संबंध होने के कारण इस रसायन को कभी कभी आत्मा अणु या आत्मा का आसन भी कहा जाता है दोस्तों, आत्मा का आसन। इसीलिए ऐसा माना जा सकता है कि पिनियल ग्रंथि और तीसरी आंख के आध्यात्मिक अनुभव के बीच की कड़ी मौजूद है। तीसरी आंख क्या क्या कर सकती है दोस्तों, अब इसमें भी थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। हालांकि इसे साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, आध्यात्मिक प्रमाण है। कोविक्टन जो महिला थी अमेरिका की, उनका मानना है कि तीसरी आंख आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ने की एक खिड़की हो सकती है दोस्तों। आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ने का एक माध्यम, एक खिड़की, एक झरोखा या एक दरवाजा कहा जाए। तीसरी आंख का खुलना हमारी सभी मानसिक स्थितियों को दर्शाने, स्थितियों को समझने, दर्शाने का द्वार है। वह कहती है कि तीसरी आंख खुलने पर आपका स्वयं और आत्मा के बीच अलगाव का भ्रम दूर हो जाता है। तीसरी आंख शरीर में एक ऐसा स्थान है जो सक्रियता होने पर आपको भूत, वर्तमान और भविष्य और सूक्ष्म ऊर्जाओं को देखने की शक्ति देती है। हम यह भी कह सकते हैं कि तीसरी आंख सक्रिय होने पर हमारे पास दूरबीन के साथ साथ सूक्ष्मदर्शी भी शक्ति होगी। तीसरी आंख के सक्रिय होने से आपको यह सब कुछ मिलेगा जो आप इस जीवन में चाहते हैं। तो सवाल यह है कि यह तीसरी आंख क्या है दोस्तों? तीसरी आंख कहां है? तीसरी आंख को सक्रिय करने के क्या फायदे हैं और तीसरी आंख को कैसे सक्रिय किया जाए? तो कुछ सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। अब तीसरी आंख क्या क्या कर सकती है, इस विषय में भी हम प्रकाश डालना चाहते हैं। ये क्या क्या कर सकती है तीसरी आंख हमारे लिए, और इससे हम अपने लिए क्या फायदे उठा सकते हैं दोस्तों। हालांकि इसे साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है। कोविक्टन का मानना है कि तीसरी आंख आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ने की एक खिड़की हो सकती है। पहले भी बता चुका हूं। तीसरी आंख का खुलासा हमारी सभी मानसिक स्थितियों को समझने का द्वार है। वह कहती है तीसरी आंख खुलने पर आपका स्वयं और आत्मा के बीच अलगाव का भ्रम दूर हो जाता है। इसके अलावा कोविक्टन का कहना है कि अगर आपकी तीसरी आंख में कोई अवरुद्ध है तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे विभ्रांति यानी कंफ्यूजन, अनिश्चितता, कुटिलता यानी उदासीनता, उद्देश्य और आत्मविश्वास में कमी, निराशावाद। जबकि हमारी दो भौमिक आंखें हमें भौतिक दुनिया का अनुभव कराती है, लेकिन तीसरी आंख के जरिए हम सच्ची दुनिया का अनुभव कर सकते हैं, जैसे हमारा वास्तविक अस्तित्व आत्मा के रूप में है, न कि शरीर में। कोविक्टन कहती है, वह कहती है कि आपकी तीसरी आंख खुलने से आपको निम्न लाभ हो सकते हैं: मानसिक स्पष्टता, बेहतर एकाग्रता, स्पष्ट आत्म अभिव्यक्ति और मजबूत अंतर्ज्ञान, आनंद की भावना,
दोस्तों, निश्चितता, जल्दी और प्रभावी ढंग से निर्णय लेने की शक्ति। जब हम निश्चिंत हो जाएंगे तो जल्दी और प्रभावी ढंग से निर्णय ले सकेंगे। दोस्तों, क्षमता, अंतर्दृष्टि, खुद के बारे में सटीक और गहरी समझ हासिल करने की क्षमता। तीसरी आंख और मानसिक स्वास्थ्य भी देख सकते हैं हम इससे। हालांकि तीसरी आंख हमें आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से कैसे प्रभावित कर सकती है, इस बारे में अधिक शोधों की आवश्यकता है। लेकिन 2016 के एक शोध से पता चला कि पिनियल ग्रंथि का सिजोकेफ्रेनिया जैसे मूड बदलने वाले विकारों से संबंध होता है। कई संतों व योग वैज्ञानिकों द्वारा शरीर के चक्रों और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक कड़ी होना बताया जाता है। परामनोविज्ञान तो आप लोग जानते होंगे, जिसमें स्पष्ट मानसिक घटनाओं के बारे में अध्यात्म किया जाता है। इसमें भी तीसरी आंख की भूमिका पर भी चर्चा की गई है। कुछ लोगों का मानना है कि जब व्यक्ति की तीसरी आंख खुली होती है तो वह उसमें आध्यात्मिक संचार और आध्यात्मिक संचार के द्वार के रूप में कार्य करती है। कहा जाता है कि व्यक्ति तीसरी आंख खुलने पर निम्न कार्यों में सक्षम होता है: मानसिक दूरसंचार, टेलीपैथी, ज्ञात इंद्रियों के अलावा अन्य माध्यमों से विचारों का संचार और दिव्य दृष्टि। दोस्तों, सामान्य संवेदी संपर्क से परे वह भविष्य में चीजों की व घटनाओं को समझने की कथित क्षमता स्पष्ट सामने दिखता है। दोस्तों, इसमें जिसमें आपको सपना देखने के दौरान भी पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं। इस दौरान आप सपने के पात्रों तथा पर्यावरण पर कुछ हद तक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये थर्ड आई जो है आप एक्टिवेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हम आप सब कोई कर सकते हैं। बस लगन की जरूरत होती है, लगन होना चाहिए, है ना दोस्तों। लगन रहेगी तो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि संभव ना हो। दोस्तों, सोच में शरीर प्रक्षेपण, इच्छानुसार खुद के शरीर से बाहर निकलने का अनुभव, जिसके माध्यम से आपकी चेतना भौतिक शरीर से अलग हो सकती है, मतलब इस शरीर से अलग हो सकती है और ब्रह्मांड में कहीं भी यात्रा कर सकती है। यह थर्ड आई की जागृत होने पे हो सकता है। ऑरा का अनुभव, एक ऑरा किसी भी जीवित जीव के आसपास मौजूद ऊर्जा क्षेत्र का एक रंगीन उत्सर्जन होता है। कुछ संतों के अनुसार वह व्यक्ति की आत्मा होती है। तीसरी आंख खुलने पर व्यक्ति द्वारा अपने और अन्य जीवों के ऑरा का अनुभव करने का दावा किया जाता है। दोस्तों, अपनी तीसरी आंख कैसे खोलें? दोस्तों, कुछ तांत्रिक परंपराएं व्यक्ति की तीसरी आंख खोलने से पहले अपने अन्य सभी चक्रों को खोलने और उनमें सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर देती है। तांत्रिक क्रियाओं द्वारा आप अपनी तीसरी आंख खोल सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तीसरी आंख खोलने की उच्च अंतर्दृष्टि को संभालने के लिए आवश्यक आधार और क्षमता की आवश्यकता होती है। नहीं तो कुछ लोगों का मानना है कि तीसरी आंख खोलना व्यक्ति के अस्थिर करने वाला हो सकता है। यदि आप अपनी तीसरी आंख खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं तो कोविक्टन की सुझाव जो देती है मानना होगा। अपनी तीसरी आंख को सक्रिय करने के लिए अपने आहार में सुधार लाएं, माथे पर आवश्यक तेल लगाएं, सूर्य को सीधा देखने का प्रयास करें, ध्यान और जप का अभ्यास करें। अतिरिक्त मदद के लिए कुछ आध्यात्मिक क्रिस्टल पत्थरों का प्रयोग करें, यानी रत्न भी पहनना आवश्यक है। दोस्तों, अपनी तीसरी आंख के चक्र को सक्रिय कैसे करें? कोविक्टन के अनुसार जब आप अपनी तीसरी आंख खोलने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले इसे सक्रिय करने का अभ्यास करना बेहतर है। शुरुआत में अपनी तीसरी आंख को अपनी सहज क्षमताओं के बारे में बतलाएं और स्पंदन लय के माध्यम से प्रकृति से
अपने संबंध को स्थापित करें। स्पंदन लय हमारे शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन है जो 24 घंटे के चक्र का पालन करते हैं। इसको पिनियल ग्रंथ नियंत्रण करती है। अपनी स्पंदन लय को सुधारने, जैसे एक निश्चित समय सारणी पर सोने, जागने, खाने, नहाने, ध्यान लगाने आदि से आपकी तीसरी आंख को शुरुआती सक्रियता मिल सकती है दोस्तों। नियमबद्ध करना पड़ेगा, नियमित करना पड़ेगा दोस्तों। आध्यात्मिक क्रिस्टल पत्थर यानी रत्न का प्रयोग कर कुछ लोगों का मानना है कि क्रिस्टल में हीलिंग एनर्जी होती है। कोविक्टन का मानना है कि जब आपकी तीसरी आंख खोलने की बात आती है तब भी वह फायदेमंद हो सकती है। तीसरी आंख को जगाने की चाहत में रत्न प्रभावशाली सहयोगी हैं। वह कहते हैं नीले और बैगनी रंग के क्रिस्टल और रत्न का प्रयोग करें। वह रंग तीसरी आंख को जगाने, संतुलित करने और संरेखित करने और शोषित करने का काम करते हैं। तीसरी आंख को खोलने के लिए कोविक्टन ने कई रत्न बताई है पहनने के लिए। जमुनिया रत्न, अमेथिस्ट बोलते हैं उसको, बैगनी पुखराज और तरमली रत्न। ये रत्न महंगे हैं लेकिन बहुत प्रभावी हैं। ये हमारी तीसरी आंख खोलने में सहयोगी हो सकते हैं दोस्तों। वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन थोड़ी बात और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। इसमें रोडेनाइट और लाजवर्थ रत्न भी पहनना फायदेमंद होगा। आप ध्यान के दौरान इस क्रिस्टल रत्न को अपनी भौहों के बीच और थोड़ा ऊपर रख सकते हैं या क्रिस्टल ग्रिड का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तीसरी आंख खोलने में कितना समय लगता है ये बता दूं मैं आप लोगों को। आपकी तीसरी आंख को खोलने में समय लगेगा, इसकी कोई विशेष समय सीमा नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें कुछ दिन, एक सप्ताह, एक महीना या इससे अधिक समय लग सकता है। दूसरों का कहना है कि इसमें वर्षों या जीवन भर का अभ्यास भी लग सकता है। लेकिन अगर मेरा कहना है कि एक हफ्ता से एक महीने के अंदर आप अपनी तीसरी आंख खोल सकते हैं। कोविक्टन की राय में अपनी तीसरी आंख खोलना एक अभ्यास है जिसे आपको प्रतिदिन समय देना चाहिए। हर दिन 10 मिनट ध्यान, जप, प्रार्थना, नृत्य, योग, आवश्यक तेल और फूलों की सुगंध के उपयोग के माध्यम से अपनी तीसरी आंख को सचेत रूप से सक्रिय करने का प्रयास करें। वह कहती है, हालांकि एक महत्वपूर्ण है कि जल्दबाजी न करें। किसी भी प्रकार की समय सीमा को बनाए रखने की कोशिश करने के बजाय अभ्यास का आनंद लेने और जो आपके लिए सही लगता है उसे करने पर ध्यान दें। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं और खूब शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।